हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर तेज प्रकाश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एसपीसी जीसीए। मैं आप लोगों को बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड की कक्षा में एटमॉस्फेयर का विषय आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और इसी क्रम को आज हम जारी रख रहे हैं। पिछली कक्षा के अंदर हमने मृदा या सॉइल के बारे में कुछ चर्चा की। आज उसको जारी रख रहे हैं। मित्रों, सॉइल जो शब्द है, जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड सोलम से डिराइव किया गया है। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम। सोलम का अर्थ होता है फ्लोर या ग्राउंड सरफेस, सतह। सॉइल को अगर हम डिफाइन करने के बारे में बात करें तो सॉइल कैन बी डिफाइंड एज वेदर्ड सरफेस ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, यानी पृथ्वी की जो क्रस्ट है, जो बाह्य भाग है, उसका वेदर्ड पार्ट सरफेस का, विच इज मिक्स्ड विद ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स ग्रो। यानी इस भाग के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल उपलब्ध होता है और जिसके आधार पर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव रहते हैं और पौधे उगते हैं, ग्रो करते हैं। यदि हम कंटेंट्स की बात करें तो सॉइल में बेसिकली पहला जो पार्ट है वो है इनऑर्गेनिक मटेरियल या अकार्बनिक पदार्थ के रूप में। ये पेरेंट रॉक या जो मात्र जो चट्टान है उसके वेदरिंग के द्वारा प्राप्त किया गया भाग है। दूसरा है ऑर्गेनिक मटेरियल या कार्बनिक भाग। ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, मृत जो जीव हैं, वो पौधे भी हो सकते हैं और वो जंतु भी हो सकते हैं, उनके डेड बॉडी के या मृत शरीर से प्राप्त होता है। तीसरा भाग है एयर एंड वाटर, यानी वायु तथा जल। वायु तथा जल मृदा के पार्टिकल्स, जो कण हैं, उनकी जो स्पेस है दो पार्टिकल्स के बीच की, उस स्पेस के अंदर एयर तथा वाटर मौजूद रहता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स राउंड होते हैं और जब ये लूजली अरेंज्ड होते हैं या इनकी पैकिंग लूज होती है, उस समय इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में एयर तथा वाटर उपलब्ध होता है। इसके पश्चात स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की बात करें। स्मॉल का मतलब जो माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड्स। इसके साथ साथ में जो हायर प्लांट्स हैं, यानी जो उच्च कुल के जो पादप हैं, वे इस मृदा के अंदर उनकी जड़ उपस्थित होती है। यदि हम कंपोनेंट या संगठन के आधार पर सॉइल के में पाए जाने वाले प्लांट्स की बात करें तो ये कुल 6 प्रकार के होते हैं। पहला है कैल्सीफाइट्स। कैल्सीफाइट्स अर्थात वे पादप जो एल्कलाइन या क्षारीय भूमि के अंदर उगते हैं, उनको हम कैल्सीफाइट्स कहते हैं। दूसरा है ऑक्जेलोफाइट्स। ये पौधे एसिडिक या अम्लीय भूमि में उगते हैं। तीसरा है लिथोफाइट्स, यानी ये भूमि की सतह के ऊपर उगने वाले पादप हैं। इसके पश्चात चेस्मोफाइट्स। चेस्मोफाइट्स जो कि चट्टानों की दरारों के अंदर, यानी क्रेवाइसेस ऑफ रॉक्स के अंदर उगते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेमोफाइट्स। सेमोफाइट जो कि सैंड के ऊपर या रेत के ऊपर उगते हैं। आखिरी है हेलोफाइट्स, या जिनको हम लवणोद्भूत भी कहते हैं। ये सलाइन सॉइल्स पर पाए जाते हैं। अब अगले चरण के रूप में हम लेते हैं सॉइल का फॉर्मेशन या मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। मृदा का निर्माण बेसिकली 2 भागों के अंदर हम इसको पढ़ सकते हैं। पहला है वेदरिंग या क्षरण या अपक्षय भी इसको हम कहते हैं। ये 3 प्रकार की इसके अंदर प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। पहला है
फिजिकल वेदरिंग या भौतिक अपक्षय, इस प्रोसेस के अंदर फिजिकल ब्रेकडाउन होता है रॉक के पार्टिकल्स का, यानी भौतिक रूप से रॉक पार्टिकल्स जो है वो अपक्षय होता है उनका। इसके पश्चात हम देखते हैं कि ये प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी ये पूर्ण रूप से एक मैकेनिकल प्रक्रिया है। और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बेसिकली जो फिजिकल फोर्सेस एनवायरनमेंट के उपलब्ध होते हैं, जैसे टेम्परेचर, वाटर, आइस तथा विंड, और इसके साथ साथ में जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, भाव जो ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण दाब है, वो भी इसमें सम्मिलित है। दूसरा पार्ट है केमिकल वेदरिंग या रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग में जो वेदरिंग है ये केमिकल प्रोसेस या रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण होती हैं, इस वजह से हम इसको केमिकल वेदरिंग कहते हैं। इसके जो अलग अलग भाग हैं, जैसे सॉल्वेंट एक्शन या विलायक प्रक्रिया, उसके पश्चात एक और हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन, देन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, रिडक्शन या अपचयन, कार्बोनाइजेशन या कार्बोनीकरण तथा हाइड्रेशन या जलीकरण। ये एक स्लो या धीमी चलने वाली लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मृदा के बनने के अंदर बहुत अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगला भाग है बायोलॉजिकल वेदरिंग या जीव आधारित वेदरिंग या अपक्षय। बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर जो बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा अर्थात विभिन्न प्रकार की पादप तथा जंतु प्रजातियां जो कि रॉक्स की या चट्टानों की सतह पर उपलब्ध होती हैं, और ये वेदरिंग या अपक्षय की प्रक्रिया में सहायक होती है, जैसे बैक्टीरिया, लाइकेन्स, फंजाई, मॉसेस, अर्थवॉर्म्स आदि। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, पहला भाग हमने जो पढ़ा, इस पहले भाग के अंदर हम चट्टानों को मृदा के रूप में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं, उसमें कौन कौन से चरण होते हैं, उसके बारे में पढ़ा। अब इसको उपजाऊ स्वरूप में परिवर्तित होने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं मृदा जनन या पीडोजेनेसिस, अर्थात जो सॉइल पार्टिकल या जो मृदा के कण हैं जो कि चट्टान की वेदरिंग से बने होते हैं, ये फर्टाइल नहीं होते हैं, यानी उर्वर नहीं होते हैं। अर्थात हम सॉइल पार्टिकल जो कि नॉन फर्टाइल हैं या जो उर्वर नहीं हैं, उनको उर्वर मृदा के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को पीडोजेनेसिस या मृदा जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर पौधे तथा जंतुओं के शरीर यानी डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सॉइल में मिक्स होकर और डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया के द्वारा उसमें क्षरित होकर उसमें कार्बनिक पदार्थ का उसमें एडिशन करते हैं। ये जो डिकम्पोज्ड जो मटेरियल है, ये डिकम्पोज्ड मटेरियल ये एक डार्क कलर का या एक गहरे भूरे काले रंग का एक अक्रिस्टलीय भाग बनाते हैं सॉइल का। इसमें विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, लवण आदि और बहुतायत में कार्बन मौजूद होता है। इस भाग को हम ह्यूमस कहते हैं। हम सॉइल या मृदा के अंदर ऑर्गेनिक मैटर के उपलब्धता के आधार पर सॉइल को अलग अलग भागों के अंदर विभाजित करते हैं। पहला है मिनरल सॉइल या खनिज मृदा। खनिज मृदा ये सामान्य रूप से खनिज पदार्थों से, पार्टिकल्स से बहुत अधिक रिच होती है। उसके बाद में दूसरा है
पीट। पीट अर्थात ये उस प्रकार की सॉइल या मृदा होती है जिसके अंदर एसिडिक सॉइल मौजूद होती है, यानी ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ इसमें बहुतायत में होता है जो इसको एसिडिक नेचर प्रदान करता है। अगला प्रकार है मोर। मोर ये एक विशेष प्रकार की मृदा है जिसके अंदर बेसिक मिनरल पार्टिकल यानी क्षारीय जो खनिज लवण हैं उनके जो कण हैं वो बहुतायत के अंदर नहीं होते हैं और इस कारण ये एसिडिक होती है, यानी अम्लीय प्रकार की होती है। लेकिन ये इसके साथ साथ में फंगल फ्लोरा या कवक के विभिन्न प्रजातियां इसमें जो होती हैं वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करती हैं। आखिर में हम आते हैं मृदा की इस श्रेणी के अंदर, अंतिम है मूल, जिसके अंदर सॉइल जो है या मृदा जो है वो क्षारीय या एल्कलाइन मटेरियल से भरपूर होती है। तो मित्रों, हमने अभी इस आज के जो चरण है सॉइल को समझने का, उसमें किस प्रकार से सॉइल फॉर्मेशन होता है उसके बारे में जानने की कोशिश की। अगले अध्याय के अंदर हम इसको जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।